गुड इवनिंग टू ऑल एनडीए एस्पिरेंट्स। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है एनडीए की तरफ से आप लोगों के लिए। एनडीए से रिलेटेड न्यूज़ आई है स्पेशली फॉर गर्ल्स। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया टुडे की न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ में है। आप स्क्रीन पर देखिए कि लिखा है कि वुमेन विल बी अलाउड इन एनडीए गिवन परमानेंट कमीशन, सेंटर इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिस्टोरिक मूव। इसका मतलब है कि सेंटर ने ये बोल दिया है कि गर्ल्स को परमानेंट कमीशन दी जाएगी, क्योंकि पहले परमानेंट कमीशन नहीं थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गर्ल्स को डिफेंस में परमानेंट कमीशन मिलेगी। अभी तक गर्ल्स ग्रेजुएशन के बाद ही एसएससी में अलाउड थी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही अलाउड थी, जिसमें वुमेन सिर्फ 14 साल देश की सेवा कर सकती थी। पर ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है गर्ल्स के लिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 7 सितंबर को हमारे 3 चीफ की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसीज़न लिया गया है कि गर्ल्स को परमानेंट कमीशन दी जाएगी। पर एक बात और ऐड की गई है कि सेंटर ने ये बोला है कि परमानेंट कमीशन लाने के लिए गर्ल्स के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्वाडन ये सब बढ़ाने पड़ेंगे, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। सेंटर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमें कुछ समय दीजिए जिससे हम एनडीए में गर्ल्स को परमानेंट कमीशन में इंट्रोड्यूस कर पाएँ, और कहा है कि इस साल यानी कि 2021 में जो एनडीए 2 होने वाले थे 14 नवंबर को, उसमें गर्ल्स की एंट्री ना की जाए, उनके फॉर्म ना भरवा जाएँ। अब एनडीए 2 2021 के बाद जो एनडीए 1 2022 आएगा उसमें, और उसके बाद जितने भी एनडीए के एग्ज़ाम आएंगे जो कि साल में 2 बार आते हैं, उसमें गर्ल्स की एंट्री अलाउ होगी। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक फ़ीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जो डिफेंस में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही मत गंवाइए। इसमें एज लिमिट होती है 16.5 से 18.5 साल तक, और एनडीए ज्वाइनिंग एज होती है लगभग 19.5 साल तक की ही एज लिमिट होती है। इससे ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है डिफेंस में। और सिलेक्शन का भी सेम प्रोसेस रहेगा, जो बॉयज़ का रहता है वही गर्ल्स का रहेगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। जैसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम देंगे तो कैडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद एसएसबी देंगे, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एनडीए में एंट्री मिलेगी। वही सेम प्रोसेस होगा, कोई भी चेंज नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 2 रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथ्स का और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। दोनों 2.5 घंटे के होते हैं, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी 3 पार्ट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 सितंबर के डिसीजन के अकॉर्डिंग गर्ल्स एनडीए 2 2021 के एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाएंगी। मतलब बहुत कम चांसेस हैं, सिर्फ 5 to 6% ही चांसेस हैं कि गर्ल्स अपियर हो पाएँ। 94% चांसेस नहीं हैं। अब इसकी कोई फाइनल हियरिंग तो अभी नहीं हुई है, पर इसकी फाइनल हियरिंग 22 सितंबर में होगी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देंगे। ये इतिहास का बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए आर्मी की बहुत सी पोस्ट गर्ल्स के लिए बढ़ाई जा रही हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एयरफोर्स में भी फाइटर पायलट के लिए एंट्री शुरू हो चुकी है गर्ल्स के लिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में अब एंट्री चालू हो चुकी हैं और बढ़ती जा रही हैं। और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के डिफेंस ब्रांचेस में गर्ल्स की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे सीडीएस एंट्री, एफकेट एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री, इन सब से एंट्री होती हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद होती हैं। बस एनडीए एंट्री ही रह गई थी जो गर्ल्स को अलाउ नहीं थी, बट अब वो भी आपके पास है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो उसको आप ऐसे हाथ से जाने मत दीजिए। और डिफेंस एक ऑर्डिनरी बच्चे को जेंटलमैन या जेंटल लेडी बनाता है, और आप प्रेस्टीजियस आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करके अपनी सोसाइटी में अपना अलग पहचान बना सकते हैं। मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, इसको आप किसी भी हालत में मत गंवाइए। और जो भी सोसाइटी में यंग गर्ल्स हैं वो आगे आएँ और अपॉर्चुनिटी का वेलकम करें। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। यही है एनडीए की न्यू अपडेट। जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा 22 सितंबर को, इस चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। थैंक यू।